हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलएलबी क्लासरूम। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ये होता क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे अप्लाई होता है। सो गाइस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली एक रूल बुक होता है फैक्ट्री या कंपनी के लिए, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों के लिए लिखे हुए रूल्स होते हैं इसमें, लाइक वर्किंग आवर्स, लीव, डिसिप्लिन, मिसकंडक्ट, सब कुछ क्लियरली लिखा होता है इसमें। सिंपल वर्ड में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क प्लेस जैसा होता है, जिससे फैक्ट्री में सिस्टम, पीस और फेयरनेस बनी रहती है। अब देखते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होंगे, लेकिन अगर वो सिविल सर्विसेज, रेलवे या डिफेंस जैसे स्पेशल रूल्स फॉलो करते हैं तो उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। अब सवाल आता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाता कौन है? तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये बेसिक टेम्पलेट होता है जिसे इंडस्ट्री फॉलो कर सकती है। जब तक एम्प्लॉयर अपने रूल्स नहीं बनाता तब तक गवर्नमेंट के मॉडल रूल्स ही अप्लाई होते हैं। सेक्शन 30। अब जब कोड अप्लाई होता है तो एम्प्लॉयर के पास 6 मंथ्स का टाइम होता है अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने का। एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल से कंसल्ट करना पड़ता है और फिर ये ड्राफ्ट भेजने पड़ते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर के अप्रूवल के लिए। अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली गवर्नमेंट के मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अडॉप्ट कर ले तो वो ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड मान लिए जाते हैं। बस अगर ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम लगे तो वो चेंजेस करने बोल सकता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर ट्रेड यूनियन या वर्कर्स को नोटिस देता है ताकि वो अपने कमेंट्स या ऑब्जेक्शंस बता सकें। अगर 60 डेज तक कोई एक्शन नहीं होता तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड हो जाते हैं। जब स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो जाते हैं तो उसकी कॉपीज एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स को भेजी जाती है और यही बन जाता है फैक्ट्री का ऑफिशियल रूल बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मेन पर्पस है क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड फेयरनेस फॉर वर्क प्लेस में लाने के लिए। इससे डिस्प्यूट्स कम होते हैं और वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स इसलिए बने हैं ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के राइट्स क्लियर रहें और अननेसेसरी डिस्प्यूट्स ना हो। तो याद रखो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स ही मेंटेन करते हैं पीस एंड ऑर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें द एलएलबी क्लासरूम में।